ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तत्व शुद्धि साधना अर्थात शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया, शरीर के विष अर्थात टॉक्सिन को बाहर निकालने की प्रक्रिया। हमारा शरीर 22 तत्वों से बना है, परंतु मैंने अपनी साधना काल में 7 तत्वों से जाना, जो क्रमशः प्रथम है पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व, पांचवा आकाश तत्व, छठा गुरु तत्व और सप्तम है परम तत्व। इन तत्वों में कुछ न कुछ गड़बड़ी होगा तो उसका प्रभाव हमारे शरीर में रोगों के रूप में होता है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ न कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस अर्थात कुछ सृजनात्मक तो कुछ विखंडनात्मक क्रिया हमारे सेल्स के अंदर होते रहते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा के 2 स्रोत हैं, पहला अन्न के द्वारा, दूसरा प्राण तत्व के द्वारा। हमारे शरीर में प्राण तत्व की गति कितना कम, कितना ज़्यादा या मध्यम है, वो सब निर्भर करता है हमारे शरीर के कर्मेंद्र शुद्धि, ज्ञानेंद्र शुद्धि, नवग्रह शुद्धि, आत्म शुद्धि, चक्र शुद्धि के ऊपर। हमारा प्राण शक्ति शरीर में 2 तरह से कार्य करता है। प्रथम भोजन को पचाने में, दूसरा उस पचे हुए भोजन को, उस अपशिष्ट पदार्थों को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में। हमारा शरीर को प्रकृति हर दिन कुछ न कुछ ऊर्जा प्रदान करती है ताकि ये जीवन सुचारू रूप से चले। इसलिए हमारे शरीर के तत्व जितना स्वस्थ होगा, उतना ही अधिक हमारा इम्यूनिटी पावर अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। परंतु हमारे प्राण ऊर्जा में किसी भी प्रकार का दूषित या अवरोध होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के तत्वों पर पड़ता है, जिससे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तकलीफ उत्पन्न होती हैं, या फिर हमारे ही शरीर के खिलाफ कुछ विष या टॉक्सिन उत्पन्न करे तो समस्याएं आती हैं। जैसा यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए और वो पेट में बढ़े तो ओबेसिटी अर्थात मोटापा हो जाती हैं, और जिसे मोटापा हो जाए तो उसे समझ में आ ही जाता है कि उसका पेट बढ़ रहा है। और कोलेस्ट्रॉल यदि हमारे हृदय में हो जाए तो हमें हृदयघात होने लगता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। यदि हमारे आंतों में गंदगी बढ़ने लगे तो आंतों की विलाई कमज़ोर होती हैं और आंतों की सफाई सही नहीं होती, जिससे कब्ज की समस्या बढ़ती है। कफ हमारे जल और अग्नि में किसी भी तरह का तालमेल नहीं बैठता तो हमें कब्ज जैसी
समस्याएं होती हैं। याददाश्त हमें बार बार भूलने की आदत हो या याद आने में कुछ समय लगता हो। रात में हम गहरी नींद नहीं आती या फिर हमें बार बार नींद टूट जाती है। आलस्य का अनुभव अर्थात जब हम सुबह उठते हैं तो हमें फ्रेश न लगना, दिन में भी नींद या थकावट महसूस होना, शरीर के किसी अंग का कमज़ोर होना, शरीर में खुजली या दाग धब्बे या शरीर के जननांग में खुजली आना। अगर हम बात बात पर चिड़चिड़ा हो जा रहे, गुस्सा, तनाव में रहते हैं तो हमें आवश्यकता है शरीर को शुद्ध करने की, शरीर को डिटॉक्स करने की। जिस तरह हम अपने गंदे कपड़े को साफ स्वच्छ करके दोबारा उपयोग करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को साफ स्वच्छ हो जाए ताकि हम निरोग रहें, हम स्वस्थ रहें। अब ज़रूरत है हमें कुछ आदतें एवं खान पान में सुधार की, कुछ योग और प्राणायाम करने की। परंतु सबसे अच्छा तत्व शुद्धि तो मैं तत्व शुद्धि साधना को ही कहूँगा, क्योंकि तत्वों को शुद्ध करने के लिए तत्वों के भीतर जाना पड़ेगा। ध्यान, गुरु दीक्षा और गुरु के द्वारा बताए हुए कुछ विशेष क्रियाओं के द्वारा। आवश्यकता है इस बात को समझने की कि ये जीवन हमें प्रकृति उपहार के रूप में प्रदान किए हैं, तो इस शरीर को साफ, स्वच्छ, सुंदर बनाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे अपने प्राण शक्ति को बढ़ाएं, कैसे हम हमारे चक्रों में संतुलन बना कर रखें, कैसे हम हमारे शरीर के ऊर्जा को संतुलन बना कर रखें। तो ये रहा कुछ ही शब्दों में तत्व शुद्धि साधना। अब क्लीन बॉडी, क्लीन माइंड को समझना पड़ेगा। आप अपने गुरु के सानिध्य में ये साधना को अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।